ट्रायंगल्स का थर्ड लेक्चर है। ट्रायंगल्स का थर्ड लेक्चर है बेटा आज। ओपन एनसीईआरटी। मैंने आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज कराई थी 7.1, उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने मार्क करा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कैटेगरी में डाला था, दैट बोला भी था 4 बार रिपीट करना है। इसके बाद अब पेज नंबर 121 पे आ जाइए। 121 पे थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम नंबर 7.2, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle. I repeat, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. अब आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि आपके पास अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल है। तो लेट कर लेते हैं कि AB बेटा AC के इक्वल है। आपको शो क्या करना है कि इन साइड्स के ऑपोजिट वाले जो एंगल्स है, मतलब एंगल C और एंगल B, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। गिवन गिवन हमें है ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। शो क्या करना है? AB और AC के सामने वाले जो एंगल्स हैं, AB एंड AC के सामने वाले जो एंगल्स हैं वो इक्वल है। एंगल C is equal to एंगल B, एंगल C is equal to एंगल B, ये शो करना है। और शो कैसे करें? इसको शो करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। इसको शो करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन कंस्ट्रक्शन से ही है। पहला ऑप्शन ये है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ AM perpendicular to BC, ड्रॉ AM perpendicular to BC। मुझे दिखाना है कि एंगल B और C इक्वल है, परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, एक आ गया AMB और एक हो जाएगा AMC। in triangle AMB and triangle AMC, AB is equal to AC, AMB is equal to AMC, ये हो जाएगा हमारा each 90 डिग्री, AB is equal to AC। और थर्ड इक्वल साइड आस्प्रित बताएंगे। आस्प्रित थर्ड इक्वल साइड कौन सी है दोनों ट्रायंगल के अंदर? AMB और AMC में। हरनीत, दृष्टि वर्मानी, वेरी गुड चैतन्य। हाँ, कौन सा बेटा? BM और CM, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, टॉप। एनीवन एल्स? BM equal to CM, ये भी एक और नंबर है साथ में ही है। ओनली चैतन्य इज राइट। तन्मय नाम, ये जो बीच में AM है, ये AM दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन नाम है। AM is equal to AM, कॉमन नाम। तो सिमरन, जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट कौन सी प्रॉपर्टी के हुए हैं? दोनों ट्रायंगल तो हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं? दृष्टि वर्मानी, कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज तन्मय रॉन्ग, किशिका रॉन्ग, भव्य रॉन्ग, दृष्टि रॉन्ग। सिंपलिसिटी से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। वेरी गुड मॉर्निंग टू, वेरी गुड मॉर्निंग टू कौन है ये? सिमरन। एंगल साइड एंगल ए ऐसे, जब मैं सबकी ऐसे बना करूंगा तो तुम्हारी जी कैसे हो सकती है? करो नलायको, जो सारे 9वीं में ना 8वीं जो सब लोग ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि क्या होता है, प्रॉपर्टी नहीं पता। RHS है, राइट एंगल लगाया 90, इसके ऑपोजिट हाइपोटेनस और ये साइड RHS, सभी का एक हाइट जैसा हाल है। घर बैठ के पढ़ लो। इसी रीजन से ऑफलाइन टेस्ट रखा हुआ है और परसों टेस्ट है, कुछ नहीं प्रिपरेशन शुरू हुई होगी। दृष्टि सही बोल रहा हूं मैं मार्क करके बोल रहा हूं। अगर दृष्टि, मैं नाम बोल रहा हूं स्पेसिफिकली आज, दृष्टि वर्मानी, ये आसप्रीत, उसके बाद ये और कौन है? सिमरन, 2-3 और भी नाम है। ये सब ना 50% नंबर भी नहीं क्रॉस करेंगे क्योंकि हम बैठ के पढ़ ही नहीं रहे घर पे।
क्यों डाउट आते ही नहीं, सेम पूजित पूजित पुअर, उनका भी सेम आना, कभी भेजा ही नहीं सर मेरे को डाउट है किसी क्वेश्चन में। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय सीपीसीटी। और सीपीसीटी तब होता है सिमरन जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके पार्ट्स इक्वल होते हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कभी सीपीसीटी से नहीं होते। नोट डाउन करिए बेटा इसको, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। होगा सबका, ग्रेट, डन एवरीवन। अभिनव डन हो गया, नोट हो गया बेटा, फटाफट करो। जतिन डन, ग्रेट, परफेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ब्लैक कलर में एंड में बॉक्स बना है, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बट ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 7.3 द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसी का कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब हो गया इसी का उल्टा। पहले बोल रहा था कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे, और अब आपको बोल रहे हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो सारी की सारी जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट्स आपने लर्न करनी है, जितनी भी स्टेटमेंट्स है लर्न करनी है, क्योंकि आज से हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब आपको 7.3 थ्योरम में क्या बोल रहा है, 7.3 में आपको ये बोल रहा है कि दो एंगल इक्वल है, मतलब एंगल बी एंगल सी के इक्वल गिवन है, गिवन है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। शो क्या करना है, इन्हीं एंगल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल दिखानी है, इसके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो हमें इक्वल दिखानी है। ऑल्सो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, राइट एंगल सॉरी एक ऑल्टीट्यूड बनाएंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AM perpendicular to BC, draw AM perpendicular to BC। अब दो ट्रायंगल्स आएंगे AMB एंड AMC, angle B equal to angle C given in question, angle AMB equal to AMC, each 90 degree, angle AMB is equal to AMC, each 90 degree, और थर्ड हो जाएगा हमारा AM equal to AM, कॉमन आर्म। सहज बताओ भाई, दोनों ट्रायंगल्स कौन सी प्रॉपर्टी से, दोनों ट्रायंगल्स कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाकी सबको भी बताइए बेटा चैट बॉक्स में। ओनली टू स्टूडेंट्स आर करेक्ट, चैतन्य एंड हृदय, दैट इज AAS, एंगल एंगल साइड, एंगल एक एंगल लिया था, एक एंगल लिया और एक साइड लिया है, तो एंगल एंगल साइड से दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय AAS। दिस इज नॉट ASA, दिस इज नॉट ASA। ASA का मतलब अगर जिसको नहीं पता पहली क्लास दोबारा देखें, ASA का मतलब होता है एंगल फिर साइड और फिर एंगल, यहाँ पे हमारा एंगल एंगल और साइड जा रहा है। तो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AB AC के इक्वल आ जाएगा बाय CPCT। AB is equal to AC by CPCT, but sir it could also be proved using ASA। ASA से हो सकता है, मैंने मना कहा करा, बट करके दिखाओ कैसे होगा। यहाँ पे AB AC के इक्वल गिवन नहीं है, यहाँ पे AB AC के इक्वल गिवन नहीं है, प्रूव करना पड़ेगा हमें। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स ना। यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं पुअर, AMB और AMC। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4,
in triangle ABC, in triangle ABC, the bisector AD of angle A is perpendicular to side BC. तो आप देखिए क्वेश्चन में फिगर इसकी गिवन नहीं होगी, यहाँ पे खुद बनाई है, इसकी फिगर एग्जाम में नहीं गिवन होगी। क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है। एग्जांपल नंबर 4, ABC is a triangle, bisector AD of angle A, एंगल A का बाइसेक्टर AD है, एंगल A का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे ऊपर वाले जो एंगल्स है। इस परपेंडिकुलर टू BC, हमें बनाया इस तरीके से है कि ये BC पे परपेंडिकुलर हो जाए, यहाँ BC पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों 90-90 आ जाएंगे। शो करना है AB इज इक्वल टू AC और आइसोसेलेस दिखाना है। टू शो AB इज इक्वल टू AC, हाँ जी पूजित कैसे शो करेंगे? एंड रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आल्सो, आपको यहाँ पे AB AC के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहला पॉइंट, ट्रायंगल कौन से कंसीडर करोगे? ट्रायंगल कौन से कंसीडर करोगे बताओ भाई। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल्स ADB और ADC लेंगे। अगर मैं ADB के साथ ACD लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। अगर मैं ADB ले रहा हूं तो ADB के साथ में ADC होगा। अगर ABD लूंगा तो इधर ACD लूंगा। ये बात ध्यान रखनी है आप सबने। So this is in triangle ADB and triangle ADC, ADB और ADC के अंदर एंगल 1 2 के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज AD बाइसेक्टर है एंगल A का, AD बाइसेक्टर है एंगल A का। एंगल 3 4 के इक्वल है। ईच 90 डिग्री। दो एंगल्स इक्वल आ गया, थर्ड क्या शो करूं? वेरी गुड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन आ, दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन आ रहा है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय विच प्रॉपर्टी सिमरन? द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग विच प्रॉपर्टी सिमरन? ओनली सिमरन। आसप्रीत, आसप्रीत बताओ भाई। सिमरन वेरी गुड। भव्य, रजत, चैतन्य, दृष्टि, वर्मानी गलत, तन्मय इज राइट। दिस इज ASA, एंगल साइड एंगल। ये ना एंगल, फिर ये बीच की साइड हो गई और फिर ये एंगल आ गया, एंगल साइड एंगल yes। दिस इज नॉट AAS, AAS मतलब एंगल एंगल साइड होता है। एंड दिस नॉट RHS आल्सो, जहां 90 होगा वो RHS नहीं होगा, जरूरी नहीं जहां 90 हो RHS हो। इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC बाय CPCP। AB is equal to AC by CPCP. Is this clear to everyone? इस बार में लग रहा है जो आप लोगों का टेस्ट है उसमें 8 साइड के भी क्वेश्चन डालने पड़ेंगे कि दो ट्रायंगल की फिगर बनाएंगे, लेकिन पूछेंगे कौन से प्रॉपर्टी यूज हो रही है। प्रूफ बच्चे आपको गिवन टू प्रूफ हर क्वेश्चन में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ गिवन मिस कर दिया तो आपको लिखना पड़ेगा, गिवन है कि बाइसेक्टर गिवन है या परपेंडिकुलर भी, तो आपको गिवन एंड टू प्रूफ हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में AD एंगल बाइसेक्टर था, A का तो एंगल 1 इक्वल टू 2 था, परपेंडिकुलर भी था 3 इक्वल टू 4 और बीच की AD तो कॉमन आर्म थी।
ADB और ADC में एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन। बाइसेक्टर में नहीं गिवन, सिर्फ परपेंडिकुलर गिवन था, बाइसेक्टर एंगल का था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फिगर खुद बनाने का ट्राई करिए, गिवन नहीं है। आपको बोल रहा है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल टू एसी, एबी इक्वल टू एसी एक ट्रायंगल बनाओ जहां पे एबी एसी के इक्वल है, बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। एक्सरसाइज 7.2, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर एबी एसी के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, and bisector of angle O and bisector of angle C they meet at a point O। ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? किसी पॉइंट O पे। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? यहाँ भी ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल है, राइट पे ये दोनों एंगल्स, लेफ्ट पे ये दोनों एंगल्स। लेबलिंग कर देता इसकी 1 2 3 4, इनकी लेबलिंग करके इक्वल हो गए। आगे ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC। पहले पार्ट में प्रूव करना है कि OB OC के इक्वल है। अब ये शो कैसे करें? देखिए, सिंस AB इज इक्वल टू AC, अगर AB AC के इक्वल होगा तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के इक्वल हो जाएगा। थ्योरम नंबर 7.2 हमने यही पढ़ी थी अभी कि कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। We'll write because angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal, जिससे एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। फर्दर आपको दोनों तरफ बाइसेक्टर गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है तो पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। बाइसेक्टर गिवन है तो पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी। एंगल बी का हाफ अब आप ले लेंगे नीचे वाला तरफ एंगल 2, और इधर सी का हाफ ले लेंगे नीचे वाला एंगल 4। इसका मतलब हो गया कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 एंगल 4 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर सभी को? क्या करना हमने? बड़ा जो ट्रायंगल था एबीसी, उसके अंदर बेटा दो साइड्स हमारी इक्वल थी। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाले जो एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम नंबर 7.2, जब एंगल्स इक्वल हो गए तो उनके आधे भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ ऑफ बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी, तो बी का आधा 2 भी है और 1 भी है, ऐसे सी का हाफ 4 भी है और 3 भी है, बट मैंने बॉटम वाले लिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिया, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब इस OBC ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल OBC छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। ये हमने अभी ऊपर प्रूव करा है कि जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल हो जाती है, which implies OB is equal to OC। क्यों होगा ये? दिस इज थ्योरम नंबर 7.3। क्या था वो? साइड्स
opposite to equal angles of a triangle are equal. Sides, अगर दो एंगल के ऑपोजिट, दो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड है आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, वो आपस में इक्वल होती है, तो ओबी ओसी के इक्वल आ जाए. आफ्टर दिस सेकंड पार्ट है एओ बाइसेक्ट एंगल ए. सेकंड क्या है, एओ एंगल ए का बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब इन दोनों एंगल्स को इसको मैंने डॉट लगाई है, वो इक्वल दिखाने हैं. ये जो एंगल है यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं. अब पहली बात, ये दोनों एंगल आर कौन से ट्रायंगल में रहे हैं, ए ओ बी एंड ए ओ सी के अंदर ये दोनों आ रहे हैं. इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी. अब इसके अंदर ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन. फिर मैं ध्यान से देखूं तो ये एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल होगा. क्यों होगा, क्योंकि 2 4 के इक्वल है. ये मैंने आपको ऊपर था कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है. अब 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल. तो यहां से लिख सकता हूं 2 की जगह लिख दूंगा एंगल 1, 4 की जगह क्या लिख देंगे एंगल 3. तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. प्रूफ देगा. एंड थर्ड पार्ट OB BO is equal to CO. ये मैंने यहाँ पे ये भी प्रूव करा है कि BO किसके इक्वल है, CO के इक्वल है. BO इक्वल टू CO, ये भी प्रूव है. तो दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड, which implies triangle AOB is congruent to triangle AOC by SAS. AOB AOC के congruent हो जाएगा by SAS. Is this clear? Is this clear to everyone? अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो जो ऊपर वाले एंगल्स हैं इनको मार्क कर लेते हैं 5 एंड 6. जिससे बोलेंगे हम कि एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है. एंगल 5 इज इक्वल टू 6. क्यों हो जाएगा ये, बाय CPCT, by which we can say that AO bisects angle. जहां से हम क्या बोल सकते हैं कि AO bisects angle है. नोट कर लीजिए इसको, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स. इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. इस क्वेश्चन में बड़ा आपके पास गिवन था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है. फर्दर हमने क्या करा, एंगल B का बाइसेक्टर बनाया है, एंगल O का बाइसेक्टर, सॉरी B का बाइसेक्टर बनाया है, C का बाइसेक्टर बनाया है, और ये दोनों के दोनों CO पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं. सो मेरे को पहले पार्ट में ये शो करना है कि OB OC के इक्वल है. इसको हमने कैसे शो करा, ABC ट्रायंगल के अंदर AB अगर AC के इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे एंगल B एंड C दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे. अगर ये एंगल इक्वल है तो उनके बाइसेक्टर्स बनाए हुए हैं तो जिसके अंदर उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे. तो एंगल B का हाफ एंगल 2 हो जाएगा, एंगल C का हाफ एंगल 4, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा. छोटे वाले ट्रायंगल में OBC में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं OB और OC वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. फैक्ट थ्योरम नंबर 7.3. फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको शो करना था कि AO ने एंगल A को बाइसेक्ट करा हुआ, तो 5 और 6 इक्वल दिखाए हैं. इसको कैसे करें, AOB और AOC ट्रायंगल में AB AC के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और DO CO के इक्वल है. जिसकी वजह से दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2, question number 2, AD is the perpendicular bisector of BC। बनाइए बेटा फिगर को, गिवन टू प्रूफ लिखिए। मुझे समझ आ रहा है, मुझे तन्मय, हरनीत, यहाँ पे हमें बोल रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एबीसी इज अ ट्रायंगल, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बीसी का शो करना है कि एबीसी आइसोसेलेस है, एबीसी को आइसोसेलेस दिखाना। अब आपको गिवन है क्वेश्चन में एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इसका मतलब क्या है कि एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। इन एंगल्स को लेवल कर ले तो 1 और 2 हो गया परपेंडिकुलर, बट परपेंडिकुलर के साथ में बाइसेक्टर भी बोल रहा है। मतलब कि ये जो बीडी है ये सीडी के इक्वल है, ये जो बीडी है ये सीडी के इक्वल है। शो क्या करना है मेरे को, शो करना है कि ए बी एसी के इक्वल है, एबीसी आइसोसेलेस दिखाना है। आइसोसेलेस में क्या दिखाना है मेरे को कि ए बी एसी के इक्वल है, ए बी एसी के इक्वल है। दिखाए कैसे, ए डी बी और ए डी सी ट्रायंगल में ये एडी कॉमन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल एंड बीडी इक्वल टू सीडी बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड ऐसे है। तो ट्रायंगल है कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी AD is equal to AD, that is common arm, angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree, angle 1 is equal to angle 2 each 90 degree and BD is equal to CD। This is also given, और इन दोनों में हम लिख भी सकते हैं कि AD is perpendicular bisector of BC, AD is perpendicular bisector of BC, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, which implies ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ADC के बाय SAS। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC। ये है यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC, दिस इज बाय CPCT, दिस इज बाय CPCT। चलो बच्चे इसको नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। यहाँ पे क्वेश्चन में वो गिवन था, ये बच्चे का डाउट है कि सर आपने फिगर गलत बनाई है। मैंने कहा अच्छा जी क्या गलत बनाया है, उन्होंने कहा सर यहाँ पे ना बुक में एक तरफ लिखा था, आपने दूसरी तरफ अपने आप बना दिया। अरे भाई ऑनलाइन, 8वीं भी ऑनलाइन थी, 9वीं वैसी है। अगर एक तरफ 90 बनेगा तो दूसरी तरफ भी 90 बनेगा ना, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री बनेगा, दो एंगल्स का एक लाइन के ऊपर। चलो छोड़ो, क्वेश्चन पे आते हैं। एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर तो 90 90, बाइसेक्टर मतलब बीडी सीडी के इक्वल हो जाएगा। और एडी में कॉमन आर्म एडीबी और एडीसी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये होगी कॉमन साइड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, और डीबी इक्वल टू डीसी, डीबी इक्वल टू डीसी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि एडी बाइसेक्टर है बीसी का, तो ट्रायंगल एडीबी एडीसी के कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएस, जिससे AB इक्वल टू AC हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। ए बी सी बॉटम पे डी रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है हमें देयर ऑन द देयर आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। सो इन दिस केस अगर एबीसी आइसोसेलेस है तो एबी एसी के इक्वल होगा, बीडीसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बीडी सीडी के इक्वल होगा। एंड फर्दर हमें यहाँ शो क्या करना है कि एबीडी एसीडी के इक्वल है। टू शो एंगल एबीडी इज इक्वल टू एसीडी, एबीडी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वी हैव टू जॉइन एडी, कंस्ट्रक्शन जॉइन एडी, एडी को हमें जॉइन करना है। करेंगे कैसे, ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी एंड ए सी डी ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल है, डी बी डी सी के इक्वल है एंड बीच में एडी हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म हो जाएगी। क्योंकि मैं ट्रायंगल कौन से कर रहा हूँ, कंसीडर वी आर टेकिंग triangles into consideration as ए बी डी एंड ए सी डी। ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी सी डी के इक्वल है और ए डी बीच में क्या हो जाएगा, कॉमन आर्म हो जाएगा। We have to consider triangle ABD and right पे है ACD, लेफ्ट पे है ABD और एक तरफ ACD। AB AC के इक्वल है, क्यों है, बिकॉज ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर ऐसे BD CD के इक्वल है, क्यों हो जाएगा ये, because triangle BCD is an isosceles triangle और AD is equal to AD common arm, AD is equal to AD common arm, जिससे हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के। क्यों हो जाएगा ये, बाय SSS, जिससे बोलेंगे कि एंगल ABD एंगल ACD के इक्वल आ जाएगा बाय CPCD। क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लीजिए यहाँ तक। नोट डाउन हो गया बेटा? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ,